मित्रों, मैंने अपने पिछले एक वीडियो में कहा था कि मैं कभी वीणा मैगज़ीन के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। वीणा मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर द्वारा निकाली जा रही एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका है, जो 1927 से लगातार प्रकाशित हो रही है। किसी भी पत्रिका का 97 ईयर्स तक प्रकाशन होना, वो भी खास तौर से हिंदी में लगातार, यह एक बड़े गौरव की बात है। इस बीच कई पत्रिकाएं आईं, खत्म हो गईं। बड़े-बड़े संस्थानों की पत्रिकाएं आईं। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी का टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप था, उसकी धर्मयुग निकलती थी, सारिका निकलती थी, पराग थी, सब खत्म हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का साप्ताहिक हिंदुस्तान था, कादम्बनी थी, वो भी सब निकलना बंद हो गई। लेकिन वीणा पिछले 97 ईयर से लगातार निकल रही है। वीणा का जो प्रकाशन शुरू हुआ, उसमें डॉक्टर सरजू प्रसाद तिवारी का बड़ा योगदान था। ये उन्हीं के दिमाग की उपज थी कि वीणा का प्रकाशन प्रारंभ हो पाया। वो इंदौर में महाराजा होलकर के अस्पताल में सर्जन थे और उन्होंने ये सुझाव रखा कि इस तरह की एक साहित्यिक पत्रिका हिंदी में निकाली जाए हर माह, और वीणा का प्रकाशन शुरू हुआ। उसके लिए महाराजा होलकर ने सहायता दी और वहाँ के पड़ोसी राजवाड़ों ने भी, मध्य भारत के पड़ोसी राजवाड़ों ने भी इस बारे में उनकी सहायता की। वो एक प्रतिष्ठित आदमी थे। डॉक्टर सरजू प्रसाद तिवारी कानपुर ब्राह्मण थे, मूलतः वो उन्नाव के थे और उन्नाव से जाकर वह इंदौर में बस गए थे। उन्होंने हिंदी की बहुत सेवा करी। पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी, जो भैया जी के नाम से जाने जाते हैं, जो सरस्वती के संपादक भी रहे, उन्होंने जब वीणा की हीरक जयंती हुई तो उसमें एक भाषण में कहा था कि पंडित श्री ये डॉक्टर सरजू प्रसाद तिवारी के ही कर्मों का और उनके प्रयासों का यह फल है कि आज हिंदी हमारे संविधान में कुछ थोड़ा सा प्रतिष्ठित स्थान पा पाई है। क्योंकि डॉक्टर सरजू प्रसाद तिवारी ने जब हिंदी पर वोटिंग होनी थी संविधान सभा में, तो वहाँ पर दिल्ली में दौड़ कर और तमाम लोगों से मिले, संविधान सभा के सदस्यों से मिले और उन्होंने हिंदी को प्रॉपर स्थान दिलाने में बड़ा योगदान दिया। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीणा के संपादक राकेश शर्मा जी ने मुझे टेलीफोन पर वार्ता में बताई। धन्यवाद।